खुद ही का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही है तैग फिसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले उलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं हैरान होता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे कलमे को ऑन करने वाला मुस्लिम बुज़दिल कैसे हो सकता है। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरान कुन बात है कि एक आदमी जो कि कहता है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, वो बुज़दिल कैसे हो सकता है? वो तो बुज़दिल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे कलमे को ऑन नहीं ना करते तो आप अपने अपने छोटे छोटे इलाह जो है ना वो बना लेते हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर आप छोटे छोटे इलाह क्रिएट कर लेते हैं। वो इलाह बॉस की सूरत में भी हो सकता है, वो इलाह इवन के शायद आपको ये जुमला तल्ख लगे लेकिन माँ बाप की सूरत में भी हो जाता है। वो इलाह जो है वो उस्ताद की सूरत में भी हो सकता है, वो इलाह जो है वो दोस्त की सूरत में भी हो सकता है। इवन के इंसान अपने नफ्स को भी अपना इलाह बना सकता है। और उसके बारे में कुरान मजीद के अंदर जिक्र है कि क्या तुम उस शख्स के बारे में नहीं जानते कि जिसने अपने नफ्स को भी अपना इलाह बना लिया है। इसका क्या मतलब? क्या इंसान अपने नफ्स की पूजा कर रहा है? मीन्स कि वो नफ्स को खुदा मान रहा है? नहीं, वो तो अल्लाह खुदा मान रहा है। फिर वजह क्या कि अल्लाह ताला इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है? उसके पीछे वजह ये है कि अल्लाह ताला बताना चाह रहा है कि जब तुम किसी की पैरवी करते हो ना, किसी के ऑर्डर्स को मानते हो, तो तुम उसको खुदा मानते हो। जुबान से कह देना काफ़ी नहीं, जुबान से कह देना काफ़ी नहीं कि ऐ मेरे वालिद मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे वालिद मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो कहे बेटा मुझे पानी पिला दो, तो आगे से हमारा आर्गूमेंट हो कि नहीं अब्बा जान मैं प्यार तो बहुत करता हूँ लेकिन पानी नहीं पिला सकता, आपको ठंड बहुत है मैं उठना नहीं चाहता, ठंड बहुत है मैं उठकर जो है आपके लिए पानी नहीं ला सकता। ये कौन सा प्यार है? ये कौन सा वालिद मानना है फिर आपने उसको? एक छोटा सा रिश्ता, अल्लाह के मुकाबले में छोटा सा रिश्ता है वालिद का रिश्ता, उसके बारे में ये मामला समझ में नहीं आता तो खुदा के बारे में कैसे समझना चाहिए आपको कि आप अल्लाह को खुदा मान रहे हैं लेकिन उसकी मान ही नहीं रहे। वो जो ऑर्डर्स दे रहा है आप उसको मान ही नहीं रहे। आपकी ज़िंदगी का जो आइडेंटिटी है आपकी वो ये है कि या आप पाकिस्तानी हैं, या आपकी आइडेंटिटी है कि जी आप तो या बलोच हैं, और या फिर आप अराई हैं या जाट हैं आप, और या फिर आप पंजाबी हैं। ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ जो हमने बना ली हैं, क्या आपको लगता है ये आइडेंटिटीज़ काफ़ी हैं? हम कपड़ों की तरफ जाएँ तो हमें ब्रांड चाहिए, राइट? हम किसी भी जगह जाएँ हमें ब्रांड और बड़ी बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें चाहिए कि जो किसी आम शख्स को मुयसर ना हो। हमें ऑडी चाहिए, हमें लैंड क्रूज़र चाहिए, लेकिन जब आइडेंटिटी की बात आती है तो हम छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ पर इक्तफा कर लेते हैं। हम कहते हैं असी बलोच हैं जी असी तो जट होंगे हैं, लेकिन जब आइडेंटिटी की बारी आती है ना तो यही हमारे होती है ना आइडेंटिटीज़। लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो अल्लाह ताला की बंदगी है कि जब आप अल्लाह की बंदगी करते हैं ना और अल्लाह का बंदा होना कबूल कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा ब्रांड है। इस ब्रांड का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो पाकिस्तानी बनना है। मैं नहीं कहता आप अपने आप को पाकिस्तानी ना कहलाएं, लेकिन ये सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ला इलाहा इल्लल्लाह होनी चाहिए कि देयर इज़ नो गॉड बट वन। और जब उसको इलाह मान लिया तो उसके हुक्म में जो चीज़ आती है उससे आपने डिसओबीडियंट नहीं होना, उसको आप उसकी नाफरमानी नहीं करनी। उसके अलावा जो उसने हलाल की है उसको मेरी बला से आप लाखों मरतबा करें, बल्कि मेरी बला से क्या अल्लाह की बला से लाखों मरतबा करें। आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ में आता है कि आप उठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं रात को सोया हुआ मर भी सकता था, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता की है। अकॉर्डिंग टू साइंस जब आप सोते हैं तो आप आधे मर चुके होते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो आप अगर ज़िंदा जावेद हैं तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई है, रात को मर भी सकता था मैं। हज़रत वासिफ़ अली वासी फरमाते हैं कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम रोज़ कितनी आफतों से कितनी मुसीबतों से बचते हो तो तुम अपने आप पर फ़र्ज़ कर लो अल्लाह का शुक्र अदा करना। आप खुद गिनती करना शुरू कर दें, रोज़ कितनी ही आफतों से आप बचते हैं। आप घर में बैठे हैं, आपके ऊपर ज़लज़ला आ सकता था, दीवार गिर सकती थी आपके ऊपर। आप घर में बैठे थे, आपकी किसी ना किसी वजह से आंख में कोई चीज़ लगती है, आपकी आंख ज़ाया हो सकती थी। रोज़ न जाने कितने मामलात आपके साथ हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने आपको उन चीज़ों से महफूज रखा है। क्या हमें इस चीज़ का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? इन चीज़ों के ज़ाया होने से बच जाने का शुक्र तो बाद में, इन चीज़ों के अता होने का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। एक शख्स हमें एक मुश्किल वक्त में हमारी अगर मदद करते, जो अल्लाह ताला ने उसको वसीला बनाया हो, तो हम उसकी सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि इतनी ज़्यादा नेमतें देने के बाद हमने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया? और सबसे बड़ी बात, क्या इन नेमतों का ठीक मानों में अमी होता मैं, इन नेमतों का मैं ठीक मानों में अगर जो है वो शुक्रगुजार होता तो क्या मैं अल्लाह के निज़ाम के लिए जद्दोजहद ना करता? मेरा मकसद तो ये है ना कि मुझे खलीफा बनाकर अल्लाह ने भेजा। एवरी मुस्लिम, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ खलीफा ऑफ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला का खलीफा है हर बंदा अल्लाह का खलीफा। सिर्फ वो खलीफा नहीं होता कि जो चुन लिया जाता है खिलाफत संभालने के लिए।
وہ تو ہم سب کا خلیفہ ہے. اس دنیا پہ اللہ کا نائب, اللہ کا خلیفہ ہر شخص ہے. ہمارے جو اوپر ظالم لوگ, جابر لوگ ہم پر مسلط ہیں, ہم نے ان کو اپنا الہ بنا لیا. ہم کیوں نہیں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں انٹلیکچوئل سٹانس لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہم زندگی میں آگے بڑھ کے کیوں نہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں؟ ایمان کی کمی ہے. کیونکہ ہم ایمان کی کمی ہے, اگر ہم نے ان سے پنگا لیا تو وہ ہمیں مار دیں گے, ہماری زندگی چلی جائے گی. یہی بات جو اللہ کے نبی نے اپنے حدیث میں فرمائی کہ قیامت کے قریب تم پر کفار غالب آ جائیں گے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ تمہیں جو ہے وہ اپنی موت سے خوف آنے لگے گا اور دنیا کے مال سے تمہیں بڑی محبت ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی وجہ ہوگی. آج یہی ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے نبی کی پروفیسی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر بھی بجائے ایمان تازہ کر کے اللہ کی طرف واپس لوٹنے کے, ہم اس دندل میں مزید گھستے جا رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جو چھوٹا سا میں نے بیان آپ کے سامنے کیا ہے, اس کے ذریعے آپ اپنے اصلی الہ کی طرف لوٹ جائیں گے, ان چھوٹے چھوٹے الہوں کو طلاق دے دیں گے. جزاک اللہ.